बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इजी टू मेक बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी मेड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए केक बनाएं। तो मैंने कहा बहुत आसान है केक बनाना, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले पैन पे बटर ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लगा लें और इस तरह बटर पेपर सेट कर लूँगी। तो पैन तैयार कर लिया है तो इसको साइड पर रख लेते हैं अच्छी तरह क्लियर करके, और 4 अंडे जिनकी सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ अलग कर लेंगे। सबसे पहले सफ़ेदियों को बीट करूँगी। अच्छी तरह बीट करना है कि इसका टेक्सचर फ्लफ़ी सा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। तो अब इसमें शुगर 1 कप ऐड करूँगी, तो इसको छान के इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इसको बीट करूँगी। अच्छी तरह बीट करना है, बिल्कुल वाइट और फ्लफ़ी, और 1 बाय 1 करके इसमें एग योक शामिल करूँगी। फिर सेकंड भी इसमें डाल दूँगी और इसको लगातार बीट करूँगी। पहले मैंने 5 मिनट बीट किया था, अभी फिर 4 से 5 मिनट बीट करूँगी। सारे एग योक इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने और इनको लगातार बीट करूँगी। इसका टेक्सचर जो है बहुत फ्लफ़ी होना चाहिए, और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है और फिर थोड़ा सा बीट करूँगी और 1 कप मैदा इसमें शामिल करूँगी। मैदा आप 2 पार्ट में भी शामिल कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं, और कट एंड फोल्ड के तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए मैदा, कोई लम्स नहीं इसमें होना चाहिए, बस इस तरह इसका टेक्सचर हो। अब पैन में डाल देते हैं। देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। तो इक्वल कर लूँगी। फ्लफ़ी सा मटेरियल होना चाहिए। थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए, और स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाल दूँगी इसकी। ओवन मैंने 170 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट कर लिया था, तो अब इसको 165 पर 25 से 30 मिनट बेक किया है। तो इसको चेक करते हैं। स्टिक की मदद से इस तरह चेक किया है, स्टिक बिल्कुल क्लियर निकली है। इसका मतलब ये है कि केक बड़ा अच्छा बेक हो चुका है। तो इसको ठंडा मैंने कर लिया था। तो गरम पे क्रीम नहीं लगानी, ठंडा करके क्रीम लगाएंगे। इसकी डेकोरेशन भी ठंडे केक पर करनी है। तो बहुत ज़बरदस्त केक बेक हो चुका है, बहुत सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी से केक बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह कटिंग कर लूँगी मैं। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इस तरह बटर पेपर रख के उठा लूँगी, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखें। अब आधा से पौना कप पानी लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून चीनी शामिल की है और 1/4 वनीला एसेंस। ये सिरप तैयार हो चुका है। तो इस सिरप को किसी बॉटल में आप डालें, क्योंकि ये सिरप हमने केक के ऊपर अप्लाई करना है। और क्रीम जो है वो 1 कप से 1.5 कप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप अंदाजे से क्रीम ली है। तो इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। क्रीम में वनीला एसेंस भी है और मीठी भी है। विप की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मीठी होती है, स्वीट क्रीम होती है। अगर आपकी क्रीम स्वीट नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून उसमें डाल के, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के उसको अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह इसका फ्लफ़ी होनी चाहिए क्रीम। ये देखें ज़बरदस्त सी क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी सी क्रीम नीचे में अप्लाई करूँगी, इस तरह केक सेट कर लूँगी और सारा सिरप इसके ऊपर, हाफ़ सिरप इधर अप्लाई करूँगी, हाफ़ ऊपर अप्लाई करूँगी। तो क्रीम डाल दूँगी, आधी क्रीम नीचे इस्तेमाल कर लेंगे और आधी ऊपर के लिए रख लेंगे। तो बस हल्के हाथ से करें, और 1-2 दफ़ा आप केक बनाएंगे तो आपका ज़बरदस्त किस्म का केक बनेगा, क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है। अच्छी तरह मैंने इसको इक्वल कर दिया है। तो ऊपर वाले हिस्से में भी हम जो सिरप बना के रखा हुआ है वो अप्लाई करेंगे। तो वो वाला सीन मेरे से शूट नहीं हो सका, तो वो मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। तो अब इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ मैं। बस हल्के हाथ से आपने सारी क्रीम इस तरह अप्लाई कर देनी है
तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। अगर नहीं फिनिशिंग आ रही तो कोई बात नहीं, 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो ख़ुद ही आपका केक अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना हम इसको ज़्यादा करेंगे उतना ही फिर उसमें नीटनेस नहीं आएगी। तो हमने फ्लावरिंग करनी है तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फिनिशिंग लाने की। तो साइड पे कोकोनट फ्लेक्स लगा दूँगी, उससे अच्छी लुक आ जाती है केक की। मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा केक बना लिया था। मेरे 30 मिनट्स उस पे लगे थे और बाकी डेकोरेशन पे। तो ये वाला मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, रोज़ कलर है, और थोड़ा सा मैं स्टिक की मदद से शामिल कर रही हूँ क्रीम में। इसको अच्छी तरह फिर दोबारा बीट करूँगी और ये वाली नोज़ल यूज़ करूँगी। तो पाइपिंग बैग में मैंने इस तरह नोज़ल सेट कर ली है, तो इसमें क्रीम डाल दूँगी सारी, और नोज़ल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आगे से कटिंग कर दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा एयर निकल जाए, और इस तरह अच्छी तरह इसको ग्रिप कर दूँगी ताकि क्रीम जो है ना हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस तरह छोटे छोटे से फ्लावर बना लूँगी। बच्चे खुश हो जाते हैं बर्थडे पे कि केक को देख के कि उस पर फ्लावरिंग हुई हुई है, तो ख़ूबसूरत लगना शुरू हो जाता है थोड़ी सी हमारी एफ़र्ट से। तो सारी इस तरह उस पर डेकोरेशन कर लूँगी। आप अपनी पसंद की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये केक बनाना। मैंने अपनी मेड की बेटी के लिए केक बनाया है, तो मैं काट के आपको नहीं दिखा सकती, उसकी बेटी ही काटेगी केक को। तो आप भी अपने बच्चों की बर्थडे के लिए केक घर में बनाएं, जो बहुत आसान है बनाना। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया केक बनाने का, और जो बहुत आसान है। बहुत जल्दी मैंने इसको बना लिया था और बड़ा खूबसूरत केक बना है, और खाने में भी बहुत मज़े का है। हम अक्सर बना के बच्चों की बर्थडे पार्टी पे खाते हैं। तो आप इसको बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।